सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी बुक क्लास 8 की बुक का 8वां पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ 2 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। विश्वास जगा एक आस जगा, विश्वास जगा एक आस जगा, जीवन नैया पतवार चला। जब तक सांसों में तेरी दम, तब तक आँखों में स्वप्न सुमन, तब तक है जीवन प्रतिक्षण सुंदरतर सुंदर सुंदरतम। विश्वास जगा एक आस जगा, यानी हमें अपने जीवन में विश्वास और आशा को तब तक जगाए रखना है जब तक हमारी सांसों में दम है, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास साहस है, ताकत है। जब तक हमारी आँखों में सपने हैं तब तक जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति, कोई भी कठिन समय हमें छू भी नहीं सकता और जीवन का हर क्षण सुंदरता से भरपूर होगा। आज की इस कविता में ये जो निराशा और आशा, इसके बारे में जो इस कविता की लेखिका हैं जया जादवानी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि यह जो समय है कठिन है पर सबसे कठिन नहीं है। कई बार बच्चों हमें लगता है कि सारी परेशानियां, सारे दुख, सब कुछ हमारे पास ही है, सब कुछ जो बुरा हो रहा है सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, वह हमारे अपने साथ ही हमें डुबाए हुए है। बुराई में चारों ओर नकारात्मकता हमारे जीवन में छाई हुई है। इसी निराशा से संबंधित एक पाठ हमने पढ़ा था। अभी हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो हमने इसी कक्षा का वो हमने पढ़ा था। वैसा ही कुछ इस पाठ में भी है, जिसमें उस पाठ में हमने ये पढ़ा था कि दुनिया में चारों तरफ बुराई ही बुराई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ उन बातों पर ध्यान देना होता है बच्चों जहाँ जो अच्छाई से जुड़ी हों। ऐसा करने से क्या होगा, समाज के प्रति जो हमारा नज़रिया है, जो हमारी सोच है, वो सकारात्मक होगी। हमारा एक दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा और उस सकारात्मक दृष्टिकोण के विकसित होने के बाद ही हमें अपने जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी आज की कठिनाई कहीं ना कहीं इसी भाव से जुड़ी हुई है। इस कविता में लेखिका यही बता रही है कि जब तक हमें यह लगने लगे कि यह हमारे जीवन का सबसे मुश्किल समय है, कठिन समय है, उस समय हमें अपने अंदर यह विश्वास जगाना है कि नहीं, यह हमारे जीवन का सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। यानी यह जो समय चल रहा है यह इतना ताकतवर नहीं है कि हमारे अंदर के विश्वास को तोड़ दे। कठिन समय कठिन ज़रूर हो सकता है, पर हमारे अंदर इतनी ताकत, इतना जज्बा होता है कि हम उसे सबसे कठिन समय नहीं बनने देंगे। हमें अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से उस कठिन समय को पर विजय पानी है और जीवन में आगे बढ़ना है। इसी सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर बच्चों लेखिका ने, कवि ने, कवित्री ने यह जो कविता है यह लिखी है। उन्होंने इस कविता में 2 या 3 उदाहरण दिए हैं जिससे हमारे जीवन की जो कठिनाई है उसमें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो चलो अब हम अपनी कविता पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अर्थात चिड़िया के माध्यम से कवित्री समझाने का प्रयत्न कर रही हैं कि एक जो चिड़िया होती है वो बहुत छोटी सी जीव है, परंतु अगर हम दूर से देखें तो हमें लगता है
कितना अच्छा इनका जीवन है, खुले आकाश में उड़ना है, कहीं भी बैठ जाना है, कहीं से भी दाना उठा के खा लेना है, कहीं का भी पानी पी लेना है। परंतु छोटी सी चिड़िया को अपने इस जीवन को बिताने के लिए कितना संघर्ष करना होता है, ये हम नहीं जानते हैं। उसे अपना खाना भी खुद ढूंढना है, अपने पानी की तलाश भी उसे स्वयं करनी है, और जगह जगह भटक कर तिनके बटोर कर अपने रहने के लिए एक छोटा सा घरौंदा, एक अपना छोटा सा घोंसला भी उसे स्वयं ही बनाना है। उसके लिए कोई एक निर्धारित स्थान तो है नहीं कि उसे कहीं भी खाना मिल जाए, कहीं भी उसके लिए आश्रय मिल जाए, उसे कहीं से भी पानी मिल जाए। तो वर्षा, धूप, गर्मी, उसे इन सब से बचने का इंतज़ाम स्वयं ही करना रहता है। लेकिन ऐसे समय में भी वो छोटी सी चिड़िया अपने संघर्ष से जीवन को जीती है, और इसने जीवन जीने की आशा नहीं छोड़ी है। उसने जीवन जीने के लिए मेहनत करके अपना घर, अपना दाना पानी सब कुछ खोजती है। तो जब एक छोटी चिड़िया अपने जीवन के प्रतिक्षण समय में हिम्मत से काम ले रही है, तो हम कैसे हिम्मत खो सकते हैं? यानी यह हमारे जीवन का कठिन समय नहीं हो सकता है। चिड़िया के समान साहस के साथ हमें भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो बच्चों, यहाँ कवि चिड़िया के माध्यम से बता रहे हैं कि अभी भी उस चिड़िया की चोंच में एक दाना, एक तिनका दबा हुआ है, और वह अपने पंख को खोले हुए बैठी है, यानी वो उड़ने की तैयारी में है। यानी अभी भी उसने अपने जीवन में आशा का दामन नहीं छोड़ा है। ठीक है। अपने अगले उदाहरण में कवियत्री ये बोलती हैं कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती उन्होंने किसे कहा है? उन बुजुर्ग, बेसहारा, असहाय, कमज़ोर लोगों को कहा है जिनका अब कोई सहारा नहीं है। परंतु अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को सहारा देने के लिए आगे आते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों का हाथ थामने के लिए तैयार होते हैं। तो कवियत्री कहना चाह रही हैं कि जब तक ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं, मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, जो कि परेशानी में हर समय आपके साथ खड़े रहते हैं, आपकी मदद करने को तैयार रहते हैं, तब तक जीवन का सबसे कठिन समय नहीं आ सकता है। ठीक है बेटा। तीसरा उदाहरण कवियत्री ने एक रेलगाड़ी के साथ दिया है कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अर्थात अभी भी लोग स्टेशन पर जा रहे हैं इस उम्मीद से, इस विश्वास से कि वहाँ एक ट्रेन आएगी और उन्हें उनके गंतव्य स्थान, यानी उन्हें जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँचाएगी। तो जब तक लोगों के अंदर ये भरोसा है, जब तक लोगों के अंदर ये विश्वास है, तब तक ये समय कठिन नहीं हो सकता। ये जो स्टेशन पर भीड़ भाड़ होती है, लोग एक साथ वहाँ जाते हैं, यानी क्या है, वहाँ भी लोगों का साथ है, लोग वहाँ साथ चल रहे हैं, चाहे उनके बीच ये साथ जाना पहचाना हो या अनजाना हो, परंतु एक साथ तो है। तो जब तक ये साथ है तब तक यह कठिन समय नहीं हो सकता। इसके बाद कवियत्री आगे समझाती हैं कि जहाँ कर रहा होगा प्रतीक्षा अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अर्थात जब ट्रेन आती है और हम गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, तो गंतव्य तक पहुंचने का उद्देश्य क्या होता है? यही होता है कि हमारा वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई अभी भी ऐसा है जो हमारे इंतज़ार में पलकें बिछाए बैठा हुआ है, यानी हमारे साथ अभी भी ऐसा कठिन समय नहीं आया जब हमारे साथ कोई ना हो। तो कवियत्री ये बताने का प्रयत्न कर रही हैं
कि जब तक ऐसे लोग आपके पास हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो बिना मतलब आपकी मदद कर रहे हैं, तब तक हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और तब तक हमारा समय सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। तीसरा उदाहरण कवयित्री जो बताती हैं वो ये बताती हैं कि उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। हमारी दादी नानियाँ जो हमें कहानी सुनाती हैं, किसी को नहीं पता होता कि वो कहानियाँ कहाँ से चली आ रही हैं, किस युग से चली आ रही हैं, परंतु बच्चे आज भी उन परियों की कहानी, अंतरिक्ष के पार की दुनिया की कहानी, आज भी हमारी दादी नानी हमें कहानी सुनाती हैं कि परियों की एक खूबसूरत सी दुनिया होती है, अंतरिक्ष पार एक दुनिया है जहाँ लोग रहते हैं। तो जब तक ये कहानियाँ हैं और जब तक हमारी दादी नानी इन्हें सुना रही हैं, तब तक यह कठिन समय नहीं हो सकता। यानी बच्चों को इन कहानियों के ऊपर पूरा विश्वास है कि अंतरिक्ष में सच में कोई दूसरी दुनिया है जहाँ कोई ना कोई रहता है, और धरती पर एक ना एक दिन उनसे मिलने आएगा। और परियों की कहानियाँ, दंत कथाएँ जो हमारी दादी नानियाँ बरसों से सुनाती आ रही हैं, जब तक बच्चों को विश्वास है तब तक यह कठिन समय नहीं हो सकता। तो बच्चों, कवयित्री इस कविता के माध्यम से यहाँ यही बताना चाह रही हैं कि यदि आपको कभी ऐसा लगे कि यह आपके जीवन का सबसे कठिन समय है, तो आप इन 2-3 उदाहरणों के विषय में सोचिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी सभी कार्य सहजता से हो सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और इस कठिन समय को सबसे कठिन समय नहीं बनने दे सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।